थैलेसीमिया ये बीमारी रक्त रोग का प्रकार है जो माता पिता से बच्चों को होता है। इस बीमारी में मरीज को हर महीने 1 या फिर 2 बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। इस रोग के होने पर शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण रक्तहीनता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह के आयु के बाद ही होती है। एक अनुमान है कि भारत में थैलेसीमिया के तकरीबन 10 लाख के आसपास मरीज हैं जिन्हें हर महीने रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। थैलेसीमिया ये बीमारी आनुवांशिक होती है जो माता पिता से बच्चों को होती है। अगर माता पिता थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो बच्चों को थैलेसीमिया मेजर ये बीमारी होगी। और अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना है तो माता पिता ने शादी से पहले HPLC टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर माता या पिता में से एक भी इस टेस्ट में निगेटिव होता है तो बच्चों को थैलेसीमिया ये बीमारी नहीं होगी। अगर माता या पिता दोनों ही थैलेसीमिया माइनर होते हैं तो ऐसे माता पिता के बच्चों को थैलेसीमिया मेजर बीमारी होने की संभावना 50 से 100% होती है। और ऐसे मरीज को हर महीने जब वो छोटे होते हैं तब 30 दिन में 1 बार और बड़े होने के बाद 30 दिन में 2 बार रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा नाम अलिशा अत्तारी है। मैं थैलेसीमिया मेजर पेशेंट हूँ। मैं मम्मी को 6 मंथ्स की थी तब पता चला कि मुझे थैलेसीमिया है। जब से लेके आज मैं 16 इयर्स की हुई मुझे ब्लड चढ़ रहा है हर 15 डेज़ में। अब हमें डॉक्टर विंकी रुगवानी सर बहुत हेल्प करते हैं। सब चीज़ निःशुल्क होता है, कोई चीज़ का चार्जेस नहीं लगता। बेड, ना इंटरकेट, ना ब्लड, कोई चार्जेस नहीं लगते। लेकिन सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर जगह ऐसे सेंटर्स नहीं होते। हर किसी को फ्री में ये सब नहीं मिलता। जो सफ़र कर रहे हैं, अगर मैं 6 मंथ्स की 16 इयर्स तक ब्लड चढ़ रहा है हर 15 डेज़ में। अभी मैं बड़ी हुई मुझे 2 बैग चढ़ रहे हैं। अब अभी तक के लिए तो कितने पैसे होते हैं। ध्यान देना चाहिए क्योंकि हर कोई ये डिज़र्व वो नहीं कर सकता, मतलब हर किसी को ये प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता। तो सरकार को इस बार इसमें ध्यान देना चाहिए कि सबको ये चीज़ फ्री में मिले हर जगह। मुझे बहुत वीकनेस होगी, कभी चक्कर आएंगे, कभी हाथ पैर में दर्द और कभी कभी तो चलना नहीं होगा, फेस में स्वेलिंग आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम होती है। नागपुर के डॉक्टर विंकी रुगवानी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है और सिकल सेल और थैलेसीमिया केंद्र चलाते हैं, वह ऐसे बच्चों को निःशुल्क इलाज मुहैया करते हैं। नागपुर और मध्य प्रदेश से थैलेसीमिया के मरीज डॉक्टर विंकी रुगवानी के सेंटर आते हैं और निःशुल्क इलाज लेकर जाते हैं। वही ये इलाज करने के लिए बाहर 4,000 रुपये का खर्चा आता है जो डॉक्टर विंकी रुगवानी मुफ्त में करते हैं। इस अस्पताल में जाति धर्म पंथों को नहीं देखा जाता। जो कोई मरीज थैलेसीमिया रुग्ण होता है, फिर वो किसी भी धर्म या फिर जाति का हो, उनका मुफ्त इलाज डॉक्टर विंकी रुगवानी करते हैं। 4 महीने से लग रहा है। पहले भंडारा में लगाते थे तो वहाँ पे फ्री में नहीं लगता था, पैसे देने पड़ते थे और डॉक्टर के पास भी पैसे देने पड़ते थे। तो महीने का 4,000 रुपये लगता था उधर। अब इधर फिर हमको इधर दवाखाने का एड्रेस मिला। ये मतलब मेरे रिश्तेदार आए थे ना इधर, तो उनके थ्रू हमको मिला कि इधर फ्री में मिलता है करके। तो फिर यहाँ पे बताया हम। ये 2 साल का हुआ होगा जब से इधर आ रहे फिर फ्री में। हाँ, सरकार से क्या अपील करोगे इस बार? यही कि इनके बच्चों पर ध्यान दे, ये क्योंकि ये जो नॉर्मल रहते हैं, जिसके पास पैसे नहीं रहते वो महीने महीने कहाँ से लगाएंगे ऐसे पैसे। सरकार इस बीमारी को इतना महत्व नहीं दे रही है। सरकार थैलेसीमिया इस बीमारी के लिए गंभीर नहीं है, इसलिए वो गंभीर कदम नहीं उठा रही है, ऐसा डॉक्टर विंकी रुगवानी का कहना है। वहीं इन बच्चों को जो रक्त सरकार दे रही है वो नेट टेस्टेड नहीं होता, जिसके कारण कुछ बच्चे एड्स जैसे गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए हैं। सरकार पूरी तरह बीमारी के बारे में कोताही बरत रही है, ऐसा डॉक्टर विंकी रुगवानी का कहना है। सर, विश्व थैलेसीमिया दिवस है कल, और किस तरह से ये देख रहे हैं आप ये थैलेसीमिया दिन को? किस तरह सरकार ने किस तरह से इसके ऊपर अवेयरनेस करना चाहिए? देखिए, थैलेसीमिया असल में एक गंभीर बीमारी है, आनुवंशिक बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में आती है। और जिस पेशेंट को, जिस रोगी को ये बीमारी होती है, उसको ज़िंदगी भर ब्लड देना पड़ता है। हम सोच सकते हैं कि पहले मतलब हर 15 दिन में अगर किसी को ब्लड देना पड़े तो उस बच्चे के माँ बाप पे, उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। साथ ही साथ इनको बहुत सारी जांचें करवानी पड़ती है, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती है। तो कैसी स्थिति से ये परिवार गुजर रहे होंगे। तो इस थैलेसीमिया की बीमारी जो है, इसके लिए सरकार ने जितना प्रयत्न करना चाहिए, जितने सरकार ने जो अपना फोर्स डालना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। हम इतने वर्षों से सरकार से बोलते आ रहे हैं। एक तो उनको थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड तो निःशुल्क ब्लड तो है, वो तो मिलता है, लेकिन सेंटर्स कहाँ हैं जहाँ उनको ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे है, नागपुर में हम लोग सेंटर चलाते हैं, हम लोग निःशुल्क ट्रांसफ्यूजन देते हैं सबको। लेकिन ऐसे सेंटर्स हर जगह पे अपने राज्य में और देश में होना चाहिए ताकि इन पेशेंट्स को तकलीफ ना हो। साथ ही साथ
ल्यूकोसाइड फिल्टर्स, ऐसे फिल्टर्स होते हैं जिससे जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई होके जाता है, जिससे कि रिएक्शंस जो है ब्लड के कम होना चाहिए। तो ये फिल्टर जो है वो सरकार की ओर से होना चाहिए, वो भी सरकार द्वारा नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है, अगर इनका एक परमानेंट इलाज है वो भी बहुत खर्चीला है। उसके कुछ सेंटर्स हैं देश में, इन्होंने रिकॉग्नाइज किए हैं, लेकिन ऐसे सेंटर्स ज़्यादा स्थापित होने चाहिए। मैं ऐसा कहता हूं कि जिस प्रकार सरकार ने पोलियो निर्मूलन के लिए जो सब ने मिलकर, यानी सरकार के साथ में सामाजिक संस्थाएं साथ में आई, आज पोलियो हमारे देश में नहीं है, वैसी ही मुहिम जो है वो थैलेसीमिया के लिए चलनी चाहिए, ताकि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, वो हम जानते हैं कि ये पेशेंट्स इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि इनके माँ बाप थैलेसीमिया माइनर रहते हैं, और जब एक लड़का थैलेसीमिया माइनर, एक लड़की थैलेसीमिया माइनर से विवाह करता है तो बच्चे को मेजर बीमारी होती है। इसीलिए शादी से पहले से ही थैलेसीमिया माइनर की जांच होनी चाहिए, और यह जांच की फैसिलिटी सरकार द्वारा हर शहर में, हर जिले में इस प्रकार की फैसिलिटी को उपलब्ध कराना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर सरकार थैलेसीमिया के जिस रोग के ऊपर ध्यान देगी तो हम इस बीमारी को यहाँ से, अपने देश से निकाल पाएंगे। अन्यथा यह जिस प्रकार की गंभीर बीमारी है, इस पे जिस प्रकार की सफरिंग्स ये पेशेंट्स को देखनी पड़ती है, वह निश्चित रूप से बहुत ही भयानक स्थिति है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि क्योंकि यह बीमारी आनुवंशिक बीमारी है और जैसे माँ बाप से बच्चे में आती है, इसीलिए सभी को शादी से पहले थैलेसीमिया माइनर की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने सरकार से कई बार गुहार लगाई है कि इसको कंपलसरी कीजिए। हम लोग वाइस चांसलर जी से मिले कि यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनको कंपलसरी कीजिए। उसके अलावा हम लोग जगह जगह पर इस प्रकार के जो अवेयरनेस लेक्चर्स हैं वो भी लेते हैं, लेकिन लोगों में वो जितनी जागरूकता आनी चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही है। शायद सरकार जो है इस बीमारी को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही है। सरकार ने इस बीमारी को और गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इस बीमारी को हम अपने समाज से और इस देश से निकाल सकें। जरा सोचिए कि आपके 3 महीने के बच्चों को हर महीने सलाइन की सुई लगाकर 3-4 घंटे रक्त चढ़ाया जाए, बड़े होने के बाद महीने में 2 बार रक्त चढ़ाया जाए, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। अगर आप अपने बच्चों को इस दुख, परेशानी, पीड़ा और दर्द से दूर रखना चाहते हो तो शादी से पहले HPLC टेस्ट करा लीजिए। इस बीमारी से जीता जा सकता है। इसके लिए आपको करना बस इतना होगा कि आपको HPLC टेस्ट करना होगा, और ये टेस्ट ही आपके बच्चों को इस दर्द, परेशानी और पीड़ा से दूर रखेगा। महाराष्ट्र News 24 के लिए अमित वांद्रे की रिपोर्ट।